अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटे। आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ना, ये आप कह लें कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो है वो सोल्यूशन प्रिपरेशन आते होते हैं और उसमें आपको डाइल्यूट करना होता है सोल्यूशन को। एक आपको गिवन मोलैरिटी का सोल्यूशन दे दिया जाता है, ठीक हो गया, और उस गिवन सोल्यूशन से आपने एक नया सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। तो वो कैसे की जाती है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन? डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमें प्रिपेयर करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है। 0.01 इसकी मोलैरिटी है और वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करना है? 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी आपको 0.1 मोलर मोलैरिटी का पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उस सोल्यूशन से आपने एक नया सोल्यूशन बनाना होगा जिसकी मोलैरिटी क्या होगी 0.01। अब 0.1 ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और 0.01 क्या है? डाइल्यूट। सो डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें सोल्यूट की अमाउंट हो जाएगी कम। अब इसको किया कैसे जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम 0.1 मोलर सोल्यूशन जो पोटेशियम परमैंगनेट का, उसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे कि हम नया सोल्यूशन बना सकें। सो उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब वो कैलकुलेशन क्या है? उसका फार्मूला है हमारे पास M1V1 इज़ इक्वल्स टू M2V2, ठीक हो गया। अब इसमें से M1 क्या है? M1 हमारे पास है वो जो गिवन सोल्यूशन है जिससे हमने नया सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी, दैट मीन्स 0.1 मोलर। V1 क्या है? हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितना वो लेना है। नेक्स्ट आ जाता है M2V2। M2V2 क्या है? ये मोलैरिटी और वॉल्यूम है किसका? उस सोल्यूशन का जो हमने प्रिपेयर करना है, नया सोल्यूशन जो बनाना है। वो आपको दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? वो आप यहाँ पे देखें, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था 0.01 और ये आपको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन हमने क्या करना है? प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करना है? इस वाले सोल्यूशन से, ठीक हो गया। तो M2 में हमारे पास यहाँ पर ये आएगा, M2 आ जाएगा 0.01 और V2 हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब अगर हम जो इक्वेशन है ऊपर हमें दी हुई है M1V1, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो ये क्या बन गया हमारे पास? V1 इज़ इक्वल्स टू 0.1, तो V1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज़ इक्वल्स टू 0.01 एंड 100। अब इसमें आप देखें V1 आपके पास, ये V1 आपके पास यही है और 0.1 हम इक्वेशन की इस साइड पे ले जाएं तो क्या बन गया? 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.1 इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें सोल्यूशन दिया गया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसका 10 सेंटीमीटर क्यूब हम लेंगे। किस तरह से लेंगे? हम एक मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे। ये आपको जो है ना एक दिया हुआ है वीडियो, उसको देखें आप। ये मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आप देखें कि किस तरह से हमने इसको प्रिपेयर करना है। अब ऑब्वियसली ये जो आपको दी हुई है ना वीडियो, ये आपको दी हुई है अबाउट 0.1 मोलर सोल्यूशन की। वेट अ मिनट, इसको हम करते हैं, यस, ठीक है। इस वीडियो को सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये आप देखें, यस। इसमें वो आप देखें कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अब एक प्रेक्टिस हमें कौन कौन सा रिक्वायर्ड है? प्रिपेयर्ड 1 मोलर सोल्यूशन, ये आपको 1 मोलर की दिखाई हुई है, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, यानी आपको बुक की जो कैलकुलेशन दिखाई हुई है वो 0.1 की है और ये जो वीडियो है वो 1 मोलर सोल्यूशन की है। तो ऑपरेटर्स दोनों के लिए सेम ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड था। अब प्रिपेयर्ड 1 मोलर सोल्यूशन, दैट मीन्स जो हमें सोल्यूशन दिया गया, आपको कौन सा बुक में बताया हुआ है? 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप इसको
1 की जगह क्या आ जाएगा 0.1 मोलर सोल्यूशन जो कि आपको दिया गया है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमने अभी निकाल ली कि हमें कितना रिक्वायर्ड है। वो पीछे हमने जो फार्मूला पढ़ा है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 वाला। अब ये देखें M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब कैलकुलेशन इज सेम। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ है 500 ml प्रिपेयर करना है, तो हमने कितना प्रिपेयर करना था 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर करना था। सो दैट मीन्स V1 आपके पास कितना आ रहा है 50 ml। सो जो आपको प्रिपेयर्ड सोल्यूशन दिया जाएगा फ्लास्क में से, आपने क्या करना है एक पिपेट लेना है। ठीक हो गया, ये इस तरह का पिपेट होता है। इस पिपेट में आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब मैयर कर लिया, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसको हमने क्या किया एक मैयरिंग फ्लास्क में डाल दिया। अभी मैयरिंग फ्लास्क होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली, ये डाल दिया। इसके बाद आप देखिए आपको नेक पोर्शन नज़र आ रहा है। इस नेक पोर्शन तक यानी जहाँ पे रेड लाइन लगी हुई है उसमें आपने क्या कर देना रिमेनिंग डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है। तो आपके पास क्या होगा वो सोल्यूशन नया सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा, यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से आपके पास एक नया डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है 1 मोलर से 0.1 बनाया है, और हमने क्या करना है 0.1 से 0.01 मोलर बनाना है, और उसको आप बाद में स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया, आज का हमारा यही लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्युबिलिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।